पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो तुरंत गिरफ्तार अरेस्ट करना चाहिए था, ताकि ये माहौल जो रात में बिगड़ा है वो नहीं बिगड़ता। जो जनहानि, जो लोगों के संसाधनों को जलाया गया है, घर जलाए गए हैं, वाहन जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई है, इतने लोगों पर FIR दर्ज की है, तो यह अगर प्रशासन चाहता तो इसको रोक सकता था। जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। हाँ, आंदोलन करें, शांति प्रिय तरीके से करें, किसी जाति को टारगेट ना करें, चाहे वो मीणा हो चाहे जाट हो। ये शासन और प्रशासन का मुद्दा है। शासन उनसे किस प्रकार निपटता है वो शासन जाने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। हाल ही में बात करते हैं 7 विधानसभाओं के अंदर उपचुनाव हुए हैं। वहीं बात करते हैं 2 विधानसभा ऐसी है, देवली उनियारा और दौसा, जो बहुत चर्चित विधानसभा है। और वहीं देवली उनियारा में बात करते हैं, कल एक मामला सामने आया है, नरेश मीणा और SDM के बीच में थप्पड़बाजी मामले को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ में एक तरफ है जो रिंकू मीणा है, जो मौजूद है छात्र नेता है जो, और दूसरी तरफ बात करेंगे सांवर लाल जी हैं, जो पूर्व सचिव अध्यक्ष हैं जाट सेना के। तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, राजस्थान टीवी में आपका स्वागत है सर। नमस्कार जितेंद्र जी। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस विषय में चर्चा करने के लिए। रिंकू जी, हाल ही में बात करते हैं, कल की डेट में 7 विधानसभाओं पे इलेक्शन संपन्न हुए, उपचुनाव। वहीं देवली उनियारा की बात करते हैं, वहां पर नरेश मीणा और SDM के बीच में जो विवाद हुआ है, उस विवाद को किस तरह से आप देखते हो सर? देखिए साहब, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी को भी उतना ही अधिकार है जितना एक निर्दलीय प्रत्याशी को भी अधिकार है। लेकिन अक्सर देखा जाता है जो निर्दलीय प्रत्याशी होता है उसके प्रति जो प्रशासन का रवैया है जो सकारात्मक नहीं रहता, कहीं न कहीं अलग रवैया उसके प्रति देखा जाता है। उसको शुरुआत से फॉर्म भरने से लेकर चुनाव लड़ने तक, रिजल्ट तक उसको परेशान किया जाता है। और निर्दलीय प्रत्याशी को एक महत्व इतना नहीं दिया जाता जितना एक राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी को जितना महत्व दिया जाता है। लेकिन इस बार के चुनाव में जो निर्दलीय प्रत्याशी था वो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही प्रत्याशियों के जो दावेदार है, दोनों प्रत्याशी है, उनसे मजबूत दावेदार के रूप में वो उभर के आए। जब से चुनाव के जंग का इन्होंने ऐलान किया, इस तरीके का माहौल उन्होंने वहां पर डेवलप किया कि कांग्रेस और बीजेपी एक साइड नजर आ रहे थे और वो अकेला एक साइड नजर आ रहा था। कहीं न कहीं एक निस्वार्थ युवाओं की टोली उनके साथ में देखी जा रही थी, हजारों गाड़ियों का काफिला उनके साथ में देखा जा रहा था। तो इन सबसे घबरा कर कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी जो गठबंधन की भी खबरें हमको मिल रही थी। लेकिन यह सब ठीक है, लेकिन एक प्रशासक जो रहता है, जो सरकार का नुमाइंदा रहता है, तो उसका कार्य रहता है, जो निर्वाचन आयोग रहता है उसके जो नुमाइंदे रहते हैं उनका कार्य रहता है एक सफलतम चुनाव करवाना, निष्पक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाना, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी है, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी है। लेकिन वहाँ पर जो घटना घटी है, जो थप्पड़ कांड की जिसकी आप बात कर रहे हो, वह अकस्मात नहीं घटी। उनका जब चुनाव लड़ा जा रहा था तो नरेश मीणा जी का जो चुनाव चिन्ह था, तो सुबह से उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी थी कि मेरा चुनाव चिन्ह क्लियर नहीं दिख रहा। जी हाँ, वीडियो वायरल हुई थी। बिल्कुल, मेरा चुनाव चिन्ह क्लियर नहीं दिख रहा। बीजेपी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह क्लियर दिख रहे हैं, तो उन्होंने जगह जगह शिकायत दर्ज कराई। उनके जो एजेंट है उनको बैठने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि जो प्रत्याशी है जो राजनीतिक दल के, उनके ही एजेंटों को बैठने दिया जाएगा। इसमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंटों को भी एजेंट के रूप में बैठना दिया जाएगा। वहीं एक वीडियो सामने आया है कि जो नरेश मीणा है, जो प्रशासन की जो कानून है उसको तोड़ करके अंदर भिड़े थे, वहां पर मॉल के अंदर वोटिंग हो रही थी वहां पर। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आदमी की एक क्या है, धैर्य की भी एक सीमा होती है। एक सहनशील व्यक्ति कितना सहन करेगा जब उसको एजेंट नहीं बैठने दिए जा रहे, उसको चुनाव में भी उसके प्रत्याशियों को परेशान, उसके जो समर्थक है उनको परेशान किया जा रहा, पुलिस द्वारा धमकाया डराया जा रहा, उन पर केस दर्ज करने की बातें कही जा रही। उसके बावजूद भी एक जो गांव था वहाँ पर साहू रावता नाम से, तो उसके जो ग्रामीणों ने, उस ग्राम पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा था कि उनकी कुछ डिमांड थी, लोकल डिमांड से, लोकल इशू थे, उनको लेकर उन्होंने बहिष्कार कर रखा था। उस आंदोलन का समर्थन डॉक्टर नरेश मीणा जी ने किया था। लेकिन जहां हमारे वो SDM अमित चौधरी साहब थे, उन्होंने जबरदस्ती
चुनाव बहिष्कार होने के बावजूद भी 2-3 जो मतदाता है उनसे जबरदस्ती चुनाव पर वोट डालने के लिए दबाव बनाया, क्योंकि उनको आगे जवाब देना होता है, उनकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं होती है। तो लोकतंत्र में उन्होंने वोट देने के लिए आग्रह किया, तो उसको फर्जी मतदान समझ के नरेश मीणा ने उसको रोकने की प्रयास किया। तो वही बात करते हैं, फर्जी मतदान को लेकर के विवाद बढ़ा है। हाँ, तो नरेश मीणा जी ने फिर अपना आपा खो दिया, और उसको ये सभी पता नहीं था ये बीएलओ है कि एसडीएम है, कौन था, लेकिन उसकी कहीं न कहीं उसमें क्रियाकलाप कुछ ज़्यादा ही था। जो व्यक्ति विशेष था, जो हमारे अमित चौधरी जी थे, तो उन्होंने आते ही फिर अपनी भावुकता में आके, क्योंकि उनका उग्र स्वभाव शुरू से हमने देखने को मिलता है, छात्र राजनीति में हमारे साथ उन्होंने राजनीति की है, तो उनका उग्र स्वभाव शुरू से देखने को मिलता है, तो उन्होंने उनके एक थप्पड़ चेप दिया। तो उसके बाद में कहीं न कहीं माहौल गर्मा गया। पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो तुरंत गिरफ्तार अरेस्ट करना चाहिए था, ताकि ये माहौल जो रात में बिगड़ा है वो नहीं बिगड़ता। जो जनहानि, जो लोगों के संसाधनों को जलाया गया है, घर जलाए गए हैं, वाहन जलाए गए, गाड़ियां जलाई गई है, इतने लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, तो यह अगर प्रशासन चाहता तो इसको रोक सकता था। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा अपराधी है वहाँ की हमारी कलेक्टर साहिबा जो सौम्या झा, वो इसमें कहीं न कहीं सबसे बड़े अपराधी के रोल में है। एक कलेक्टर की भूमिका रहती है जिले की कानून व्यवस्था को संभालना, कानून व्यवस्था को बनाना, लेकिन पहली बार हमने जितेंद्र जी देखा है कल देवली उनियारा की धरती पर, जिस तरीके से 13 तारीख को जिस तरीके से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, सेम उसी तरीके से कल 13 तारीख थी, 13 नवंबर था, दूसरा जलियांवाला हत्याकांड दोहराने की कल कोशिश की गई। गांव के चारों तरफ प्रशासन द्वारा आग लगा दी गई। किसके कारण? सिर्फ सौम्या झा जो कलेक्टर साहिबा, वो अपनी जिद पर अड़ी रही। अड़ियल रुख, इतना अड़ियल रुख का काम का, आप प्रशासक हो, आपको झुकना पड़ेगा, आप जनता के सेवक हो, जनता के नौकर हो, आपको जनता बुला रही है, आपको आना पड़ेगा। वहां का जो ग्रामीण लोग थे उनका सुबह से इंतजार कर रहे थे, भाई हमारा जो चुनाव केंद्र है वो बदल कर यहाँ कर दिया जाए। उनकी वाजिब डिमांड थी, कोई गलत डिमांड नहीं थी उनकी। इतने दूर वोट डालने जाते, अगर नजदीक वोट देते तो वो सही है, उनके हित में है, ग्रामीणों के हित में। तो वहां पर कलेक्टर साहिबा ने अपना अड़ियल रुख अपनाए रखा, वहां पर पहुंचे नहीं। इस वजह से ग्रामीण उग्र हो गए। नरेश मीणा जी ने भी उनका समर्थन कर दिया। तो फिर कहीं ना कहीं इसमें उनका इंटेलिजेंस का फेलियर भी रहा है और प्रशासन का बिल्कुल फेलियर रहा है। और हमने फिर रात का भी हमने घटनाक्रम देखा था पूरा। हमारे वहाँ पर कुछ साथी हमसे रेगुलर टच में हैं। सारा कुछ शांतिपूर्वक चुनाव हो गया, कोई ऐसी अप्रिय घटना वहाँ पर देवली उनियारा में नहीं घटी। उसके बाद में वहाँ जो उनके समर्थक थे तो उनके लिए एक गायक कलाकार है, उनको गायक कलाकार को वहाँ पे बुलाया गया और वहाँ पर एक रात में स्टेज पर कार्यक्रम था। वो शांतिपूर्वक अपना मनोरंजन करना चाहते थे, अब शांतिपूर्वक रखना चाहते थे, सुबह अपना वो आंदोलन करना चाहते थे। तो भोजन उन्होंने बाहर से मंगाया, सब भूखे थे, सारे दिन चुनाव में लगे रहे। तो भोजन की जैसे पंगत लगाने लगे, भोजन करने की जैसे तैयारी करने लगे, तो पुलिस प्रशासन ने ऐसा रुख अपनाया जैसे मतलब समझ में नहीं आया। जैसे अंग्रेजों का काल का शासनकाल हमें तो याद आ गया, हमने देखा नहीं अंग्रेजों का, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि इस तरीके से अत्याचार करते थे अंग्रेज। जनरल डायर इस तरीके से अत्याचार करते थे। सेम वही पोजीशन ये काले अंग्रेजों ने कल करके दिखाया वहाँ पर, और उनको चारों तरफ से ग्रामीणों की आग लगा दी। और जो काम आंदोलनकारी करते थे, हमने गुर्जर आंदोलन देखा है, हमने अनेक आंदोलन देखे हैं, तो जो काम आंदोलनकारी करते थे, गाड़ी जलाने का, घर जलाने का, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, वो काम पुलिस कर रही है, वो काम प्रशासन कर रहा है। वही देखी जाए तो जो गांव को कोई जानता नहीं था वो गांव आज ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई साहब। तो ट्रेंडिंग में तो चल रहा है, लेकिन एक तो होता है ख्याति और एक होता है कुख्यात। तो उस गांव, इतने अच्छा गांव, वहाँ के इतने अच्छे लोग, उसको एक कुख्यात गांव के रूप में पुलिस प्रशासन ने उसको प्रसिद्ध कर दिया। कांड किसने किया? ग्रामीणों ने तो गाड़ी नहीं जलाई, पुलिस ने अपने हाथों से गाड़ियां जलाई। पुलिस ने सबसे पहले नरेश मीणा जी की जो गाड़ी है, 4 व्हीलर, उनके बोलेरो, उसको जलाया। फिर उनके पीछे जो मेटाडोर उसको जलाया। फिर उसके पीछे जितनी भी गाड़ियां थी लैंड बाय जलाते गए, सारी मोटरसाइकिलों को जलाते। ये कहना है कि जो नरेश मीणा के समर्थक है उनके द्वारा जलाया गया। नरेश मीणा के समर्थकों ने सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गाड़ियां जलाई है। कौन अपनी गाड़ी को जलाना चाहेगा? अपनी गाड़ी को खुद स्वयं थोड़ी जलाएंगे। वहां पर दोनों तरफ से जंग हुई है, पुलिस की गाड़ियां जलाई है उनके समर्थकों ने, बिल्कुल, और जो आम जो समर्थक थे उनकी गाड़ियां जलाई है पुलिस प्रशासन ने। तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा जी के जो समर्थक थे, जब उनको अरेस्ट करने गए थे तो नरेश मीणा जी के समर्थकों ने पुलिस पर हाथ उठाए है, पत्थरबाजी की है, उनको पीटा भी है। और यह भी देखने को मिला जो अधिकारी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी बन के जाता है, मैं एसपी में, डीएसपी में, फलाना में ढीकना,
सारे जिस तरीके से ही वहां आंदोलन उग्र हुआ, नरेश मीणा के समर्थक उनको पीटने लगे तो सारे भग गए। और किनको छोड़ गए? जो आम किसान के बेटे जो पुलिस फोर्स में है, जो कांस्टेबल है, उनको बेचारों को अपने हाल पर वहां पर छोड़ गए और अधिकारी अपने अपनी गाड़ियों में जाके शिफ्ट हो गए, भग गए वहां से, नरेश मीणा को छोड़ के भग गए वहां पे। तो इस तरीके से ये पुलिस के जो अधिकारी, आला अधिकारी कायरन हरकत की है, वो अपने जो कर्मचारी है उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार है, सरकार का फेलियर रहा है, इंटेलिजेंस का फेलियर रहा है। नरेश मीणा जी की यह गलती रही है, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया। बिल्कुल भावुकता में आके वो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लेकिन एक और मैं आपको बात बताने देना चाहूँगा। राजस्थान में क्या है, यहाँ पर जो वोटिंग होती है, जो टिकटें होती है, जो राजनीति होती है, वो जाति आधार पर होती है, ज़्यादातर हमको देखा जाता है। तो कुछ लोगों ने एक शरारती प्रयास भी वहाँ पर किया कि वो जाट समाज का व्यक्ति था, अमित चौधरी, तो कुछ लोगों ने उसको जातीय रंग देने का प्रयास किया। कुछ लोगों ने प्रयास किया कि मीणा वर्सेस जाट की लड़ाई हो जाए, जबकि राजस्थान में जो जाट और मीणा है, और जाट और मीणा और गुर्जर है, मीणा समाज का हर समाज से अपना एक भाईचारा कायम रहा है, चाहे ब्राह्मण समाज से हो, चाहे बनिया समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो। तो ये जो शांति प्रिय प्रदेश है, उसकी शांति भंग करने का भी कल प्रयास किया गया। जाट समाज का नाम ले लेकर उसको कहा गया कि जाट समाज के किसी व्यक्ति को पीट दिया, जबकि उसके ना तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई ये जाट है, ना उसका कोई आइडेंटिटी कार्ड नरेश मीणा ने चेक किया। उसने तो कर्मचारी के नाते, कर्मचारी किसी भी समाज का हो, अगर वो चोरी करेगा, अगर वो काम जनता का काम नहीं करेगा तो थप्पड़ खाएगा, जनता के हाथ पिटेगा। घटनाक्रम की बात करते हैं। घटनाक्रम के अंदर कुछ महिलाएं, कुछ युवा साथी भी घायल हुए हैं, क्या लगता है? घटनाक्रम पे महिला इसलिए घायल हुई थी क्योंकि वो प्रोग्राम देखने आई थी, और जैसे यहाँ सुबह इसके गोले छोड़े, जैसे फायरिंग पुलिस के द्वारा हुई, सुबह कितनी गोलियां वहाँ पर देखने को मिली, पुलिस के द्वारा फायरिंग हुई और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तो कुछ लेडीज तो मकान के ऊपर से गिर गई, कुछ बच्चे गिर गए। तो इस तरीके से वो घायल हुई है। रात किसी के हताहत होने की सूचना भी आई थी, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोई रात यात्री के टाइम पर नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर वो फरार हो गया पुलिस से, ऐसे क्या है? ना 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 ना, ऐसा झूठ है। गिरफ्तार करने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही उनके भी समर्थक मजबूत स्थिति में थे, वहाँ पे उनके समर्थकों ने पुलिस वालों पर जैसे ही अटैक करना शुरू किया, पुलिस वालों को पीटना शुरू किया, इनके अधिकारियों को पीटना शुरू किया, तो वो छोड़ के भाग गए, अधिकारी छोड़ के भाग गए। तो पुलिस भी उनको छोड़ के भाग गई, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि वो छोड़ के भाग गए। तो कायरता जो पूर्ण हरकत की थी वो पुलिस ने की थी, ना कि नरेश मीणा की टीम ने। अब बात करते हैं, नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी प्रेजेंट। बिल्कुल कानून का राज कायम होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब संविधान ने हमें अधिकार दिया है, प्रशासन को अधिकार दिया है कानून व्यवस्था बनाने का, हमको हमारा लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का, हमारे अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार दिया है। तो निष्पक्ष रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है, एक मिनट मेरी बात सुनो, नरेश मीणा ने थप्पड़ मारा है तो जिस धारा में थप्पड़ मारने का जो भी केस बनता है, उस धारा में उस पर केस दर्ज होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर नरेश मीणा जी अमित चौधरी से माफी मांगते हैं तो केस वापस ले लेने चाहिए। और सुनो एक मिनट, लेकिन साथ में एसडीएम साहब पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अगर नरेश मीणा पर होती है, कलेक्टर साहिबा पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन के जो फेलियर रहा है उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई वहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष इनका भी है, दोष उनका भी है। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नरेश मीणा को ही गिरफ्तार करके उनको लोकतंत्र युवाओं की आवाज को दबा दिया जाए। और जो लड़ाका है, क्योंकि पार्टी, राजनीतिक पार्टियां कभी लड़ाका को पसंद नहीं करती, राजनीतिक पार्टियां का जो गुलाम नेता होते हैं वो पसंद है, जो उनकी चापलूसी करे, जो उनकी जय जयकार करे। और इनको वंशवाद के जो नेता है अपने बेटे बेटी वो पसंद है, ऐसे लीडर राजनीतिक पार्टियों को पसंद नहीं है, इसलिए उसको दबाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर एक तरफा कार्रवाई हुई तो ये युवा चुप नहीं बैठेगा राजस्थान का, और उनको छोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है ये आंदोलन उग्र आंदोलन हो सकता है? आप भी तो नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, अभी मैंने देखा है कि कुछ 2-3 जगह हाईवे को बंद जाम कर दिया गया है, और युवा अभी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्तमान समय में जो किरोड़ी लाल जी है वो सत्ता में भी है और विपक्ष में भी है, क्योंकि विपक्ष राजस्थान में है नहीं है, विपक्ष खत्म हो चुका है। सचिन पायलट जी सिर्फ और सिर्फ 4 साल बाद को देख रहे हैं, उनको ये 4 साल मेहनत करनी वो नहीं दिख रहे, वो तो उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वो उनकी तरफ से गुर्जर समाज जाए भाड़ में, उनकी तरफ से राजस्थान प्रदेश का युवा जाए भाड़ में, उनकी तरफ से मीणा समाज जाए भाड़ में, उनकी तरफ से नरेश मीणा जाए भाड़ में। जिसे नरेश मीणा ने सचिन पायलट जी के लिए इतने खून, उनके जन्मदिन पर कितना डोनेट खून दान करवाया था, उस नरेश मीणा के लिए अभी तक एक ट्वीट नहीं आया उनका, एक फेसबुक पोस्ट नहीं आई, एक बयान नहीं आया।
तो मैं तो युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे नेताओं से सावधान रहे। ये किसी के भी नहीं है, ये किसी के भी सगे नहीं है, और एक तरीके से अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी और इसको जातीय रंग देने का प्रयास नहीं किया जाए। लास्ट सवाल आपसे, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा कुछ करीबन 2 घंटे पहले वहां पर निकल चुके हैं, वहां पर देवजू न्याय के लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी एक तरीके से उनको न्याय के देवता के रूप में कहा जाता है, और उनके बराबर जनाधार का नेता राजस्थान में मैंने अभी देखने को, मेरे को तो अभी मिला नहीं। वो सत्ता में और विपक्ष में दोनों में है। अगर वो पहुंचेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएगा। पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, ग्रामीणों को भी FIR दर्ज जो पुलिस कर रही है ज़बरदस्ती, उनको भी बचाया जाएगा, और एक तरफा कार्रवाई भी वो नरेश मीणा पर नहीं होने देंगे, ऐसा हमें भरोसा है, क्योंकि वो हमेशा जलती आग में अपना पैर रखने के लिए जाने जाते हैं। और विपक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आना बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो विपक्ष का सफाया हो चुका है, इसलिए युवाओं को जागने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी, आप हमारे साथ में जुड़े। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि नरेश मीणा की कल ही गिरफ्तारी हो जाती तो ये इतना बड़ा कांड नहीं होता और काफी नुकसान नहीं होता। हालांकि नरेश मीणा ने ये भी कहा है कि जो भी नुकसान उस गांव के अंदर हो उसका मैं भुगतान करूंगा, भले ही मेरे को भीख मांगना पड़े। हमारे साथ में तंवरलाल चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, तंवरलाल चौधरी, जाट सेना का पूर्व प्रदेश सचिव। जी जी जी। आपके टीवी न्यूज राजस्थान के सभी दर्शकों को हार्दिक आभार और अभिनंदन। टोक में इतना बड़ा कांड हो गया, किस नज़र से आप देखते हो? नरेश मीणा की ने SDM के थप्पड़ मार दिए और आज नरेश मीणा की गिरफ्तारी हो गई। सर आप डायरेक्ट थप्पड़ को मत देखिए, उससे पहले के और उसके बाद के दोनों वहाँ देखो। सबसे पहले तो जो समरावता, जिसे कचरावता भी कहते हैं, वो गांव पहले था उनियारा में, SDM कार्यालय उसका, अभी उसको देवली में दे दिया। 60-65 किलोमीटर वहाँ की जनता परेशान होती है। ठीक, उस जनता को न्याय दिलाने के लिए नरेश मीणा उनके साथ धरने पे बैठ गए और वालों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है उनको संतुष्ट करते, फिर वो मतदान करवाते। लेकिन प्रशासन ने जो 1-2 वोट डलवाए, उससे आहत होकर नरेश मीणा ने वो थप्पड़ जड़ दिया। इस कदम की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपराध किया है तो उसकी सजा कानून के थ्रू मिलनी चाहिए। प्रशासन उसी टाइम उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि जनता की संवेदना उनके साथ जुड़ जाए और उनको प्रॉफिट हो जाए, इसलिए उस टाइम उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। और यह घटना रात के 10 बजे हुई, तो इसमें पूरा प्रशासन का फेलियर है। शासन प्रशासन उन्होंने जनता पर अत्याचार किया। उन्होंने धरना भी दिया था कि रात तक धरना दिया था, कलेक्टर का इंतजार किया था उन्होंने, कलेक्टर साहब वहां पर नहीं पहुंचे। सर ये प्रशासन बहुत जिद्दी होता है, ये आम नागरिकों, किसान नेताओं को कुछ भी नहीं समझता। वो अपनी अकड़ पे चलते हैं, जबकि उनको तुरंत वहां पहुंचना चाहिए और जनता की भलाई के लिए कोई बढ़िया निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन इसमें फेल हुए वो। वहीं हानि की बात करते हैं, जो भी वहां पर हानि हुई है उस गांव के अंदर, उसका जिम्मेदार किसको ठहरा जाओगे? प्रशासन की है सब, प्रशासन ने की है। ये जातीय संघर्ष की ओर धकेला जा रहा है। वहाँ न तो उम्मीदवार जाट था, वहाँ BJP से तो राजेंद्र गुर्जर जी थे, कांग्रेस से केसी मीणा जी थे और निर्दलीय नरेश मीणा जी थे। तो वहाँ जाट और मीणा का तो कोई वही है नहीं ना। लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, जाति विवाद को भी बातें कर रहे हैं कि जाति विवाद यहाँ पर हो रहा है। सर प्रशासन किसी भी जाति का नहीं होता, प्रशासन सबका होता है, चाहे अधिकारी हो चाहे छोटा कर्मचारी हो। ये जातीय संघर्ष की ओर नहीं है, इसे धकेला जा रहा है नेताओं की तो, कि एक बड़ा जातीय संघर्ष हो और भविष्य में हमें वोट मिले। लेकिन जाट समाज की युवा और मीणा समाज के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी भ्रामक पोस्टों को से दूर रहें और एक दूसरे समाज के विरुद्ध कोई भी अनर्गल टिप्पणी ना करें। और मैं ये कहना चाहूँगा सर, आज गिरफ्तारी कर लिया गया नरेश मीणा को, हालांकि गिरफ्तार करना होता तो कल ही कर लेते, पर आज गिरफ्तार क्यों किया गया? सर ये गिरफ्तारी होती कल तो ये ऐसा मुद्दा उछलता नहीं जो आज के टीवी न्यूज चैनल आज तक पर, इंडिया टीवी पर पहुंच गया। हाँ, संविधान के दायरे में उनको गिरफ्तार करते तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। 24 घंटे बाद क्यों कर रहे हो गिरफ्तार? अगर इतना ही न्याय पे भरोसा था तो तुरंत कर देना गिरफ्तार। वही बात सुनने में आ रही है कि जो रात्रि में जो हाईवे को जाम भी किया गया था उस क्षेत्र में, क्या लगता है? सर ये जनता उनसे जुड़ी हुई है, तो जनता जब अपने उम्मीदवार के प्रति समर्पित हो जाती है ना, तो आंदोलन ये तो छोटी मोटी बात है, वो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। जैसे राजस्थान की पॉलिटिक्स में किरोड़ी लाल मीणा,
आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, सचिन पायलट, एक उनकी आवाज में पूरा राजस्थान इधर उधर हो जाता है जी। क्योंकि जनता उनसे जुड़ी हुई है। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हो, आप वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि भ्रामक खबरें से दूर रहे और शांतिपूर्ण बनाए रहे? जो समरावता गांव की मुख्य बात थी उसको पहले तो प्रशासन उसका गहराई से वो करे मंथन, फिर उसको जो एसडीएम कार्यालय देवली से उसको वापस मुनियारा किया जाए। प्लस जो घटना हुई है उस पर वहाँ की सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। हाँ, आंदोलन करें, शांति प्रिय तरीके से करें, किसी जाति को टारगेट ना करें, चाहे वो मीणा हो चाहे जाट हो। ये शासन और प्रशासन का मुद्दा है, शासन उनसे किस प्रकार निपटता है वो शासन जाने। और नरेश मीणा अच्छा नेता है, हम उसका साथ हैं, कोई भी उनके एक तरफा कार्रवाई नहीं होगी। सारे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए आदमी हैं, वो भी एक किसान का बेटा है, हम भी एक किसान के बेटे हैं। हाँ, जो युवा वर्ग है दोनों समाज का, उनसे नम्र निवेदन है कि अनर्गल टिप्पणी ना करें। तो ये थे हमारे साथ में सांवरे लाल जी, जो पूर्व महासचिव थे जाट समाज के। और इधर बात करते हैं रिंकू जी, जो छात्र नेता थे, इनसे हमने बात करी थी जो देवली उनारा के अंदर, जो गांव के अंदर जो कांड हुआ था, एसडीएम और नरेश मीणा के बीच में विवाद हुआ था, उसके बाद में आगजनी का मामला हुआ, पत्थरबाजी का मामला, तमाम जानकारी मैंने दोनों से ली थी। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार।